डॉल्फिन फुटवियर्स, बदलते चलने का अंदाज, सर्वकोण रखे सब कंट्रोल में। लॉकडाउन लगा, उसके बाद लोगों से उनके घर छीन लिए गए, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? बहुत ही दुखदायक है इस संक्रमण में, इस महामारी में, जहां लोगों को हिदायतें सरकार देती है घर से मत निकलिए जी, वहाँ जिस तरह से रातों रात आकर के बुलडोजर चलाए गए, ये बहुत ही अमानवीय पहलू है। ये गरीब बस्ती, गरीब लोग हैं, अपनी सेवाएं समाज को देते हैं, समाज के निर्माण में योगदान है। और ये वो लोग हैं जिनके पूर्वज यहाँ आए थे, सन 1960 के आसपास आए थे, और जिसके पास सबूत आज भी हैं, 1982 तक के सबूत हैं। सवाल ये है कि जब इनके पास कानून में व्यवस्था है, यदि किसी मकान को, गरीब के घर को हटाया जाएगा तो उनको मुआवजा दिया जाएगा। यदि स्लम बस्ती की कैटेगरी है तो उसमें जो है आपको पुनर्वास उनका कराया जाएगा। प्रश्न ये उठता है कि सरकार आखिर मकसद क्या है सरकार का? देखिए, भाजपा से तो हमें कोई उम्मीद है नहीं, जिस तरह की भाजपा की पहले नीतियां रही, लेकिन एक सरकार दिल्ली में है। केजरीवाल जी हितैषी बनते थे, गरीबों का नारा देते थे, जहां झुग्गी वही मकान। तो कहाँ है आज इनकी झुग्गी और कहाँ है मकान? बूंद बूंद से घड़ा भरने वाले वो लोग हैं। कोई एमसीडी में सफाई कर्मचारी है, कोई दिहाड़ी मजदूर है, अपने बच्चों के सपने संजोए थे, आज उन सपनों को ध्वस्त कर दिया है। हवाला दिया जा रहा है कोर्ट का। 82 के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो 82 के डॉक्यूमेंट्स के अनुसार कानून कांग्रेस ने बनाया था, आप किसी का मकान नहीं तोड़ेंगे। 1600 बस्तियां हैं जो अनऑथराइज कैटेगरी में थी, उनको रेगुलाइज करने का काम शीला जी ने किया था। एक कॉलोनी पे हथौड़ा नहीं चलता, तो यहाँ कैसे हथौड़ा चल गया? यदि स्लम कैटेगरी में था तो स्लम की पुनर्वास कॉलोनी की पॉलिसी है, उस पुनर्वास पॉलिसी के तहत इनको मकान मिलने चाहिए थे। ऐसी पॉलिसी जब है तो क्यों इन पे बुलडोजर चलाया गया? कानून का हवाला देकर के अपनी जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। इसीलिए इनका दुख दर्द हमने जाना है। बहुत कष्ट हुआ जब आकर के इनकी बात सुनी। यहाँ पर घर तोड़े गए हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार जिम्मेदार है? देखिए, दोनों सरकारें पूरी तरह से जिम्मेदार हैं जी। भारतीय जनता पार्टी का शासन है नगर निगम में, यहाँ मेयर साहब रहते हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी है। दिल्ली के सीएम उनके बिना सलाह के, उनसे बिना पूछे आपको ऐसी हरकत नहीं कर सकता है। इसलिए मेरा ये पूरी तरह से आरोप है कि इस दुर्दशा के लिए जो हमारे लोगों की हुई है, उसके लिए दोनों सरकार, केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। सर, लोगों पे खाने के लिए रोटी नहीं है और आज उनके घर छीन लिए गए, तो आपके हिसाब से सरकार के क्या कदम होने चाहिए थे? देखिए, सरकार का ये कदम होना चाहिए थे, अगर कोर्ट में किसी ने मामला डाला है तो सरकार का फर्ज बनता था कि इनकी पैरवी करे। तो पैरवी नहीं की तो ये मकान को मकान देते पहले सरकार। अगर इनको यह तोड़ना था तो पहले इनको आशियाना देती, तब इनका आशियाना तोड़ती। इस तरह एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर किस तरह से इन्होंने मकान बनाए हैं, ये गरीब आदमी जानता है। इनको एक मिनट में ध्वस्त कर दिया गया, इन बच्चों को, इन लोगों को लाचार कर दिया गया। इस कोरोना की महामारी के अंदर जो ये अत्याचार सरकारों ने किया है, ये बहुत घोर निंदनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। इनके लिए जितनी हम लड़ाई लड़ सकते हैं कांग्रेस के लोग, उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और भगवान ने चाहा तो उनको मकान दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की जो सरकार अंधी और बहरी बैठी है, कहती है कोरोना बीमारी से बचना चाहिए, तो ये इस हालात में कैसे बचेंगे? जिनके मकान बने हुए तोड़ दिए गए, पक्के मकान, और जो बैक साइड मकान थे, आज उन्होंने 2-2 लाख रुपए अपना रेट फ्लैट का बढ़ा दिया गया है। इन मकान टूटने की वजह से इन गरीबों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं सरकार से चाहता हूं, केजरीवाल से, कि अपनी आंखें खोले और इन गरीबों का ध्यान करे। ये सारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, यदि 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर कोई कब्जा करके बैठ जाता है तो सरकार का दायित्व बनता है कि उसको वहाँ से अधिकारियों को हटाना चाहिए। लेकिन ये लोग पिछले 50 वर्षों से यहाँ बैठे हुए हैं, 45 वर्षों से यहाँ पर
पले बड़े हुए, पैदा हुए, जवान हुए, पूरा दलित समुदाय, पूरा बालकों समुदाय रहता है। मोदी जी एक तरफ ये कहते हैं, बीजेपी सरकार में, केजरीवाल सरकार कहती है कि जहाँ जहाँ झुकी होगी हमने वहाँ पक्के घर देने हैं। यहाँ तो पक्के घरों को तोड़ दिए गए और वो वाले घर तोड़ दिए गए जो 50 साल से रोक रहे हैं। ये लोग की हिम्मत थी कि 50 साल पहले यहाँ क्या था, नदी वो और नाला बन गई, मच्छरों में रहते रहे, मलेरिया में रहते रहे लोग, लेकिन यहाँ से हटे नहीं। पक्की रजिस्ट्री है, पक्के मकान, उनके पक्के कागज थे भाई, आपने उनको नोटिस घुमाया और अगले तोड़फोड़ शुरू कर दी।